शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिस कविता सोनवने। आज हम हिंदी सुलभ भारती इस किताब से दूसरी इकाई का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन, जिसके लेखक हैं अरविंद भटनागर, यह पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का पहला दृश्य हमने पढ़ा है। अब हम दूसरा दृश्य पढ़ने जा रहे हैं। इसके पात्र हम समझ लेते हैं। लकड़हारा, लकड़हारे की पत्नी और पेड़। तो चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच यानी कि स्टेज। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ देती है, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? घोड़े बेचकर सोना यानी कि निश्चिंत होकर सोना। और लकड़हारे की पत्नी यहाँ पर लकड़हारे को उठा रही है क्योंकि वो बहुत निश्चिंत होकर सोया है। अब आगे लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है और मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में वह बैठ जाता है। आहा, कितनी ठंडी छाया है। सारी थकान दूर हो गई। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है, यानी कि वो पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने वाला ही होता है। तभी पेड़ कहता है, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? लकड़हारा चौंक कर कौन आसपास नज़र दौड़ाता है, मतलब देखता है कि किसने मुझे आवाज़ दी। पेड़ कहता है, अरे भाई, यह तो मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है और डर कर कहता है, कौन? भूत? यानी कि वह सोचता है कि कोई भूत तो नहीं है मेरे आसपास, और इसलिए वो यहाँ वहाँ देखता है। तभी पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। लकड़हारा आश्चर्य से कहता है, पेड़, क्या तुम बोल भी सकते हो? पेड़ कहता है, भाई, मुझ में भी प्राण है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? बेकसूर यानी कि जिसका कोई अपराध नहीं होता है, उसे बेकसूर कहते हैं। लकड़हारा कहता है, तो क्या करूं? चार चार बच्चों को पालना पड़ता है। यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, यानी कि मेरा घर चलाना है, मेरे बच्चों को अगर पालना है तो मैं लकड़ियां काट कर ही बेचूंगा और वहीं से धन प्राप्त करूंगा। और अगर ऐसा नहीं करूंगा तो मुझे भूखा सोना पड़ेगा, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे। तभी पेड़ लकड़हारे को कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा यानी कि फ्रेश एयर, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। लकड़हारा कहता है, यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? इस प्रकार उल्टा जवाब लकड़हारा पेड़ को देता है। लेकिन असल में देखा जाए तो पेड़ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम मुझे काटोगे या फिर मुझे नष्ट करोगे तो तुम्हें शुद्ध हवा, पानी या फिर मुझसे जो तुम्हें फ़ायदे होते हैं वो होने वाले नहीं। लेकिन लकड़हारे को सिर्फ अपना स्वार्थ नज़र आता है और वो लकड़ियाँ काट कर बाज़ार में बेचने की कोशिश या फिर उस प्रयास में रहता है। लकड़हारे की बात सुनकर पेड़ कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। लकड़हारा बात समझ जाता है और कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है, यानी कि मेरे सामने भी प्रॉब्लम है। तभी पेड़ उसे समझाता है, यदि तुम हमें काटते रहे
तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? पशु यानी कि जानवर। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे? लकड़हारा कहता है, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? और इस बात पर पेड़ कहता है कि मेरा मतलब यह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा यानी कि बारिश कैसे आएगी? और फिर एक दिन और पेड़ वहीं पर बोलना उसका रुक जाता है। बच्चों देखिए, यहाँ पर पेड़ बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास कर रहा है कि जंगल यानी कि जहाँ पर बहुत अधिक पेड़ होते हैं वह जंगल होता है, और जंगल में कई सारे जानवर इकट्ठा रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और अगर जंगल रहे या फिर पेड़ रहे तो ही अच्छी बारिश हो पाती है, और यह फ़ायदा हम लोगों को ही होता है। और यही बात पेड़ यहाँ पर लकड़हारे को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। लकड़हारा अब पेड़ की बात अच्छी तरह से समझ रहा है, और इसलिए लकड़हारा पेड़ को कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तब पेड़ उसे समझाता है, कम से कम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो। अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना ही नुकसान खुद ही कर लेना। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो और उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है। हामी भरना यानी कि बात को स्वीकार करना। उसी समय पर्दा गिरता है। बच्चों, हमने लकड़हारा और वन इस पाठ के दूसरे दृश्य से यह बात सीखी है कि अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमारा ही नुकसान होगा, यानी कि अच्छी वर्षा नहीं होगी, या फिर हमें आवश्यक जो ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने के लिए आवश्यक जो प्राणवायु है वो नहीं मिल पाएगा, जानवरों के लिए रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। बच्चों, और एक बात आपके समझ में आई होगी, वह यह कि लकड़हारे का परिवार बड़ा है, यानी कि जितना बड़ा परिवार होता है उतनी अधिक समस्याएं होती हैं। इसलिए परिवार छोटा होना आवश्यक है। जितना परिवार छोटा रहेगा उतनी ज़रूरतें कम होगी। इस प्रकार इस पाठ द्वारा हमने यह 2 बातें सीखी हैं। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।